वैसे प्लान तो था धर्मशाला, बीर और कसोल के चिल वाइब्स एंजॉय करने का, लेकिन वेदर फोरकास्ट ने एक ऐसी न्यूज़ दी जिसने हमारा नॉर्थ इंडिया रोड ट्रिप का पूरा राउट ही बदल दिया। मनाली में हो रही थी इस सीजन की पहली स्नोफॉल, और सच बताऊं हमने आज तक अपनी लाइफ में स्नोफॉल देखी ही नहीं थी। तो पुष्कर से पैकअप किया, गूगल मैप्स पे डेस्टिनेशन डाला और निकल पड़े अपने लाइफ के पहले स्नो चेस पर। आंखों में अभी भी नींद है, लेकिन नज़ारा बहुत खूबसूरत। टेम्परेचर अभी का है 9 डिग्री सेल्सियस, ठंड काफ़ी लग रही है। सरसों की खेती में आपका स्वागत है। ऑफिशियली हरियाणा में एंटर कर चुके हैं। जैसे जैसे स्टेट बदल रहे हैं वैसे वैसे लैंडस्केप काफ़ी सुंदर होते जा रहे हैं। अभी ये पूरा देख लो, यहाँ पे आगे पूरे सरसों के खेत है। हरियाणा इंटर करते ही हमने एक छोटा सा ब्रेकफास्ट स्टॉप लिया। मीरा के लिए प्रीमिक्स बनाया और हमने खाए गर्मा गर्म पराठे। भाई और मंगाते हैं। लॉन्ग ड्राइव्स में ऐसे छोटे छोटे स्टॉप्स ही जर्नी को मज़ेदार बनाते हैं। एंड बिफोर वी रियलाइज शॉर्टकट के चक्कर में हम फंस गए थे। गूगल मैप्स फॉलो करते हुए जा रहे हैं। एक रास्ता था जो हमें 9:30 बजे तक बिलासपुर में पहुंचाने वाला था। उसको एक नया रास्ता मिला गूगल मैप्स को, उसने वो सजेस्ट किया, वो अभी 8:30 तक हमें बिलासपुर पहुंचा। बट इट इज ऑल फुल। क्या लगता है कृष्णा, इज इट अ गुड डिसीजन? अगर 1 घंटे का है और अगर कहीं फंसे नहीं तो डेफिनेटली इट्स अ गुड डिसीजन। बट अगर सबके जैसे हुआ ना, और वो भी बताना भाई। हाँ बताऊंगा। थोड़ी देर पहले क्या हुआ, हम लोग ऐसे ही रास्ता बचाने के चक्कर में एक जगह पे घुस गए थे। हाँ, गूगल मैप ने ही दिखाया था तो हम लोग फॉलो करना चालू कर दिया, और आगे जाके वो इतना नैरो हो गया, वो कैनल के बाजू में रास्ता खुदा हुआ था, वहाँ से जाना वी थॉट एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल, और हम लोग रुक गए। लेकिन ऑनेस्टली हाईवे छोड़कर इन गांव की गलियों में आने का अपना ही एक अलग मज़ा था। वो सरसों के खेत थे, लोग अपने काम में बिजी और एकदम स्लो विलेज लाइफ। हाईवे से जाते तो श्योरली ये सब मिस हो जाता, लेकिन बस थोड़ी ही देर बाद सिचुएशन फिर से थोड़ी मैसी हो गई। कुछ समझने के पहले ही आगे भी गाड़ियाँ और पीछे भी गाड़ियाँ, और रास्ते इतने छोटे कि मोमेंट ऑलमोस्ट रुक गई थी। क्या है? शिट। एक पॉइंट पे तो मुझे खुद गाड़ी से उतर के दूसरी गाड़ियों को गाइड करना पड़ा। गूगल मैप्स ने तो बोला था 1 घंटा बचेगा, पर ये रास्ता नहीं, खेत की पगडंडी ज़्यादा लग रही है। लगता है गूगल मैप ने आज सबकी ले ली है। गजब। और सबको इधर से ही भेज दिया है यार। ये जो रास्ता है ना, ये हाँ, ये रास्ते में गड्ढे नहीं है, ये गड्ढे के ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल के रास्ता बनाया गया है। बात तो सही कर रहे हो देख रहा है। दिक्कत बस यही है कि घर से कुछ 1000-1200 किलोमीटर दूर है, शाम हो रही है और हम जंगल में भटक रहे हैं, और क्या ही दिक्कत हो सकती है। इट्स क्रेजी। मतलब अभी भरोसा नहीं कर पा रहे कि गूगल मैप की सुनी या नहीं सुनी, क्योंकि वो तो सजेस्ट करे जा रहा है। गांव में हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं। अभी ये पूरा गांव गोल घूम के आ गया है। ये वाले रास्ते से अंदर जाने को बोल रहे हैं वो। ये दोनों सिमिलर अच्छे से डाल दूंगे भाई। चल रहे यार इधर से। हाँ, ये उसको पुराने को कनेक्ट करने वाला है। रीराउट किया फिर से, क्योंकि एक लोकल ने बोला कि आगे भी जाम है। यही थ्रिल होते जा रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना जा रही है। ये क्या होती है? ये रीराउट ही करेगा 4 मिनट। अरे 4 मिनट फास्ट होने के बाद क्यों शांत बना कर है? ये देखो, मोबाइल चेक कर ले। नहीं बराबर है, यही चल है ना? बराबर है, मैंने देखा है ये भी इसके पहले। हाँ, अच्छा। भाई हम ही लोग हमारे डिसीजन पे हंस रहे हैं। मस्त सा डिसीजन चल है भाई, ये दिखा कर दे। सबको हैकर बना दिया है। जो ओवरटेक कर रहा है वो भी हैकर है, जो नहीं कर रहा है वो भी हैकर है। वी आर एक्साइटेड एक्चुअली, थोड़ी फट रही है क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है, 5:30 बज चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा जितना जल्दी हो सके एटलीस्ट हाईवे पे तो लगे। मेन एरिया में लग जाए। ऐसे गाँव से इतने देर तक जाएंगे। और काफ़ी स्ट्रगल के बाद फाइनली हम लोग हाईवे पे वापस आ गए थे। क्या बोला? ये कितना बड़ा रास्ता है? वेलकम टू भूल गया था, पंजाब। बिल्कुल भूल गया था, इतना बड़ा रास्ता 1 घंटे में।
वेलकम टू पंजाब गाइस। फाइनली हम लोग पंजाब के रास्तों पे आ गए। हरियाणा के जो कुछ छोटे छोटे गांव थे लास्ट में, उन्होंने हमारा टाइम कम किया, थोड़े एफर्ट्स कम किए, लेकिन डरा के रख दिया क्योंकि रास्ते काफ़ी छोटे थे, जो आपने देख ही लिए होंगे। फाइनली 1 घंटे के बाद ऐसा प्रॉपर सा रोड आया जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ी देर में तो आना चाहिए। अभी तक ना कुछ पढ़ के तो हो रहा था, अब नहीं हो रहा। अभी तक मतलब राजस्थान तक ही शायद वो थोड़ा हिंदी था, हिंदी वाला साइड में था तो हो रहा था। अब नहीं होना है हमसे। होगा शायद। मने पंजाबी नहीं चावे। नहीं नहीं ऐसे नहीं करेगा ना। हाँ ये तो गुजराती हो गया। गुजरात से निकलते हैं ना अभी राजस्थान हो गया। राजस्थान हो गया। छेछू वगैरह भी चाहिए, वो भी चला गया। गोड्डा नाल कहोगे तो ऐसा करो। थोड़ी क्या बॉलीवुड मूवीज देख देख के लगता था पंजाबी आती है, लेकिन जब बोलने की कोशिश की पंजाबी पंजाबी इल्ले पंजाबी इल्ले। 60 रुपए देने पड़े। हिमाचल की एंट्री है। ये लगेगा क्या अभी? चलो थैंक यू भैया। हम लोग हिमाचल में एंटर कर चुके हैं। मैंने अपने सपने में भी सोचा नहीं था कि हम लोग हिमाचल तक अपनी गाड़ी से आएंगे, बट वी मेड इट। आज हम लोग रुकने वाले बिलासपुर में, जो मनाली से आई थिंक 250 किलोमीटर के आसपास पहले आता है, और कल सवेरे उठ के मनाली के लिए निकल जाएंगे। तो दोपहर तक हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। 3 साढ़े 3 4 घंटे दिखा रहा है गूगल मैप्स पे। बट वी आर रियली एक्साइटेड। थोड़ा इमोशनल सा लग रहा है मेरे को। रोना मत। नहीं बस रोना नहीं है, बट आई एम रियली हैप्पी। अभी थोड़े थोड़े कान बंद होना चालू हो गया, एक्साइटमेंट बढ़ना चालू हो गया, जैसे कोई मेरा इंटरव्यू है कल। तो या दैट्स माय स्टोरी। क्योंकि पहली बार नॉर्थ इंडिया आया हूँ, उसमें पहली बार स्नो देखने वाला हूँ, तो एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है भाई। पुणे से शुरू हुई ये जर्नी काफ़ी लंबी हो चुकी थी। पुष्कर से निकलकर ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर का ड्राइव करने के बाद हम पूरी तरह ड्रेन हो चुके थे। रात को बिलासपुर में बस एक बेड चाहिए था। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज जाने वाले हैं हम लोग मनाली। जिस स्टे पे हम लोग रुके थे इट वाज अ होम स्टे, और हमने चंडीगढ़ का प्लान कैंसिल करके हम बीच में रुकने का सोचा था बिलासपुर। रात का टाइम था तो वी आर नॉट श्योर कि कैसा होने वाला है स्टे तो काफ़ी डिसेंट था, बट जो ब्यूटीफुल है ना वो चीज़ है ये। जस्ट लुक एट दिस। बीच से एक झील जा रही है, फिर लेक जा रही है, फिर नदी जा रही है। यहाँ से ऐसा काफ़ी सा रास्ता दिखता है और पूरे से घर बहुत सुंदर लग रहा है ये। अपडेट ये है कि हम लोग 7 बजे निकलने वाले थे, अभी 7:30 बज गए हैं। नींद कर लिया क्योंकि कल एक लंबा स्ट्रेच हुआ था, तो अभी आराम से निकलेंगे मनाली की ओर। और प्रेडिक्शन के हिसाब से स्नोफॉल जल्दी हो सकती है। जैसे जैसे हम मनाली की तरफ बढ़ रहे थे, लैंडस्केप चेंज हो रहे थे। सह्याद्री के पहाड़ अपनी जगह काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन हिमालयाज़ का स्केल ही कुछ और है। एक साइड में टावरिंग माउंटेन्स और दूसरे साइड में वैली जिसमें नदी बह रही थी। भाई ये यहाँ की वैलीज बहुत सुंदर है। ड्राइव करते करते अचानक वो दिखा, मेरी लाइफ का पहला स्नो कैप्ड माउंटेन। उस एक मोमेंट में कल की 700 किलोमीटर की ड्राइव टोटली वर्थ इट लग रही थी। ये पूरा नॉर्थ इंडिया रोड ट्रिप वर्थ इट लगने लगा था। फिर कुल्लू वैली एंटर करते ही व्यूज़ और भी क्रेजी हो गए। हर तरफ कलरफुल हाउसेस, पैराग्लाइडर्स, हॉट एयर बलून्स और ये माइटी माउंटेन्स। मैं लिटरली एक छोटे बच्चे की तरह हर चीज़ देख रहा था। कुल्लू की वादियों में आपका स्वागत है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली कुल्लू में रुकने नहीं वाले क्योंकि प्रेडिक्शन के हिसाब से मनाली में स्नो होने वाला है, तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे जाना बंद करने से पहले हम लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे। मज़ा आ रहा है यार, कितने सही जगह है ये। मतलब मैंने ये सारी चीज़ें सिर्फ वीडियोस में देखी है, तो आई एम गेटिंग रियली एक्साइटेड कि
ऐसी जगह पे आए हैं। और इसी एक्साइटमेंट में हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ भूल गए थे, मनाली का स्टे बुक करना। फिर फटाफट होटल्स को कॉल करना शुरू किया और फाइनली एक नाम मिला, ट्रिपी टर्टल। तो फाइनली वी आर इन मनाली और स्नो क्लैडेड माउंटेन्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। जहाँ पे हम लोग रुक रहे हैं, जहाँ पे बुकिंग वगैरह किया है ना, कृष्णा गया है देखने, अभी गाड़ी वगैरह का पार्किंग का सीन देखने गया है। लेकिन जो अपनी गाड़ी से नज़ारे दिख रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है ना, अब भी थम जाता हूँ। Look at those mountains। और ये होने वाला है हमारा स्टे फॉर द डे एटलीस्ट। बाकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो चेंज कर देंगे। स्टे के पास ही थोड़ी पुरानी स्नो पड़ी हुई थी। गाड़ी पार्क कर दी है और स्नो देखने की खुशी इतनी है कि जो यहाँ पे जमा हुआ स्नो है ना वो देखने जा रहे हैं। भाई देखना तो है, स्नो तो देखना है, तो जो बचा है वही देखेंगे। हाँ, मीरा का स्नो के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन थोड़ा मेसी था पर बहुत क्यूट था। अब हम मनाली तो पहुंच गए थे, ठंड हद से ज्यादा थी, लेकिन जिस चीज के लिए हमने अपना पूरा प्लान चेंज किया था वो अब भी बाकी था, फ्रेश स्नोफॉल।